सरजमीन हिंदुस्तान में बसने वाली एक धुतकारी हुई कौम, जो अंधी रोशनी में एक ऐसे मसीहा की इंतज़ार में थी जो उनको हिंदुओं के जुल्म और सितम से निजात दिलाए। यह कौम इस सरजमीन पर आज़ाद होने के बावजूद आज़ादाना तौर पर अपने खुदा की इबादत करने से कतराते हैं। अचानक एक दुबला पतला शख्स सफ़ेद शेरवानी में मलबूस ये नौजवान बरतानवी अदालत के सामने इस कौम की रहनुमाई करते हुए उस कौम के हुकूक और एक ऐसी आज़ाद रियासत का मुतालबा कर रहा है जहाँ ये मजलूम मुसलमान खुलेआम अपने खुदा की इबादत कर सके, जहाँ ये लोग और इनकी नस्लें आज़ादाना तौर पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजार सकें। तो सदर आली वकार जालिम हिंदू उन मजलूमों पर जुल्म बढ़ाकर हर दूसरे दिन किसी मुस्लिम बस्ती पर दावा बोलकर उस बस्ती के रहने वालों को निस्तो नाबूद कर देते हैं। कितना ही कुर्बानियों के बाद और इस मिल्लत के पासबा मोहम्मद अली जना और उसके साथियों की कोशिशों के बाद बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को एक आजाद रियासत अता की गई। मेरे जुनू को न तुम पहना सकोगे जंजीर, न हो सकेगा कभी तुमसे मेरा ज़हन असीर, न दे सकेगी सहारा तुम्हें कोई तदबीर, फना तुम्हारा मुकद्दर बका मेरी तकदीर, फना तुम्हारा मुकद्दर बका मेरी तकदीर। इस मिल्लत के पासबा का ख्वाब अधूरा रह चुका है। सदर आली वकार मेरे कायद का ख्वाब इस मुल्क को एक ऐसी रियासत बनाना था जहां इंसाफ का बोल बाला हो, उस मुल्क के लोग मुत्तहिद हों, उस मुल्क को एक फलाही रियासत बनाए। मगर अफसोस सदर आली वकार इस कौम के नौजवान उस मिल्लत के पासबा का ख्वाब पूरा करने की बजाय उस ख्वाब को टुकड़े टुकड़े करके सिंधी और पठान जैसे ताकत में बढ़ चुके हैं और इस मिल्लत के हाकिम इस मुल्क को एक मिसाली रियासत बनाने की बजाय अपना बैंक बैलेंस बनाने में मसरूफ है और इस रियासत की माईशत को अपनी अंधी रोशनी में खोखला कर रहे हैं कि आज कायद की हुर्मत बेहुरमती में बदल चुकी है। वतन तो आजाद हो चुका है, दिलो दिमाग है गुलाम अब भी, पिए हुए हैं शराब गफलत यहाँ का हर खास व आम अब भी, पिए हुए हैं शराब गफलत यहाँ का हर खास व आम अब भी।